आज मैं तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जो है लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ जो है उल्टा पुल्टा हो रहा है। यार मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है और मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि मैं मतलब खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है खत्म हो रहा है। और यदि आप स्टूडेंट भी होंगे तो भी आपको ऐसा लग रहा है, आप भी बहुत सारे एग्जाम वगैरह देते होंगे, तो एग्जाम देते समय जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो रहा है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, आपकी एक उम्मीद है घर वालों की, उसके बावजूद भी हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब सारी सिचुएशन जो है खराब होती जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ जो है खत्म होता जा रहा है। कुछ मतलब करने की इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अंदर से ऐसा लग रहा है कि जो है मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो है एक सेल्फ डाउट जो माइंड में आता है ना कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों है। तो इसी चीज को मैं जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अपन कैसे संभाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, ओके, तो ये दो तरीके से हमारा माइंड जो है रिएक्ट करता है। एक तो सबसे पहला हमारा जो दिमाग है वो सर्वाइवल मोड में चलता है कि यदि हम कुछ भी चीज कर रहे हैं तो हमारा जो दिमाग है ना वो हमें जिंदा रखने के लिए सामने जो चीजें यदि खराब कुछ हो रही हैं जो जिसकी वजह से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि वो चीज जो है खतरा महसूस हो रहा है बाहर में, राइट। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमारा दिमाग जो है कोई भी नई चीज जब भी हम शुरुआत करते हैं तो उसको जो है खतरे की तरह अपना दिमाग लेता है। तो उसी तरह से जो भी सिचुएशन हमारे माइंड में आती है या हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन बनती है तो ऐसे में हमारा माइंड जो है उसको खतरे की तरह ट्रीट करता है। तो ऐसे में सर्वाइवल स्किल के हिसाब से क्या दिमाग करता है कि इस सिचुएशन में हम कैसे बच सकते हैं। तो कैसे इससे बचने के उपाय जो है हमारे पास हमारे दिमाग में आते हैं। तो उसमें जो सबसे सिंपल जो उपाय है वो क्या है कि हम अपने दिमाग में ये बना लेते हैं, हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं और सिचुएशन के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है और मेरे साथ ही ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है, बाकी लोगों की लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही खराब क्यों हो रहा है, मेरा ही रिजल्ट खराब क्यों आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं और सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार ये इस सिचुएशन की वजह से मेरी लाइफ ऐसी बन गई है, उस सिचुएशन की वजह से मेरी लाइफ ऐसी बन रही है। तो इसमें होता क्या है कि हम मतलब अपने आप को एक बहाने से और जो सिचुएशन है उसको ब्लेम करने से जो हमारा सर्वाइवल मेथड है, जिस मेथड पे हमारा दिमाग काम कर रहा होता है उसको अपन सेटिस्फाइड कर देते हैं और इसकी वजह से होता क्या है कि हम इस सर्वाइवल से बचने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा दिमाग है वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है कि यार ये, और फिर बाकी लोगों को और भी हम देखते हैं कि यार बाकी लोगों का भी यही हाल है। तो उसमें होता क्या है कि हम एक रिलेटेबल हो जाते हैं उनके साथ में। तो होता क्या है, हमारा दिमाग जो है सेटिस्फाइड हो जाता है कि यार सबके साथ ये सिचुएशन बन रही है, हमारे साथ भी ये सिचुएशन हुई है और लगभग सभी के साथ ही ये सिचुएशन बनती है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है नॉर्मल है, तो लाइफ हमेशा ऐसी ही चलने वाली है और इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारा जो दिमाग है वो क्या सोचता है कि यार चलो ठीक है, जो भी चल रहा है इसको चलने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज कि जब हम अकेले में रहते हैं तब ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारा माइंड जो है एकदम सदमे में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया है। तो इस तरीके से सारी सिचुएशन को हम जो है ब्लेम करने लगते हैं। इस वजह से हमें उस सिचुएशन से हैंडल करने की हिम्मत भी नहीं मिलती है और दूसरी चीज की हम अपने आप को जो है सेल्फ डाउट में डाल के और कमजोर समझने लगते हैं। ठीक है, ये सब कुछ खत्म हो गया मेरे साथ, तो मैं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है, दूसरी जो सिचुएशन है, दूसरे जो लोग हैं, जो स्ट्रांग माइंडसेट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसी आई खराब सिचुएशन आई तो वो उसमें जो है अपने आप को क्रिएटिव क्रिएटिव बनाते हैं। क्रिएटिव मीन्स कि अगर कोई बुरी सिचुएशन उनके साथ हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन निकालने का प्लान करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों के बायोग्राफी भी आपने रीड की होगी, आप यूट्यूब देखते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, इंस्टाग्राम पे आप बुक्स भी आप बहुत सारे रीड करते हो। जैसे आप यूट्यूब में देखते हो तो आपको बहुत सारे ऑडियो बुक्स भी बीच बीच में सुनने को मिलती हैं। तो उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई थी, लेकिन क्या अगर जो उनकी लाइफ में भी यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं और यदि वो अपने आप को इसी तरीके से सेटिस्फाइड कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो क्या वो आज जो हैं जिनकी बायोग्राफी हम पढ़ रहे हैं क्या वो उस लेवल तक जा पाते? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है क्रिएटिविटी लगाई कि जो है कोई भी प्रॉब्लम यदि आई है तो उसमें इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस सिचुएशन को अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये जो मुसीबत का टाइम है, ये जो खराब टाइम है अपना, इसमें क्या होता है कि इसमें एक मौका मिलता है, एक मौका मिलता है खुद को बिल्ड करने का, खुद की क्रिएटिविटी बनाने का। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम
जो है अपने क्रिएटिव माइंड का यूज़ नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको हम सिर्फ ऐसे ही दबा देंगे, मतलब अपने दिमाग को सेटिस्फाइड करके ये सिचुएशन सबके साथ होती है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, और सेल्फ डाउट कर करके जो है अपना जो दिमाग की जो एक्चुअल पावर है उसको अपन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो वो पूरा का पूरा जो अपनी सिचुएशन है वो खराब हो जाएगी, तो उसका हम बेटर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे हमारे माइंड का। और जब हम हमारे माइंड को समझ लेते हैं कि अपना माइंड जो है प्रॉब्लम्स में और क्रिएटिव तरीके से काम करता है, तो जब आप इस सिचुएशन को समझ लोगे कि अपना माइंड क्रिएटिव जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हमारे अंदर प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हमें एक मौका देती हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को बीट करके और बेटर जो है अपने लाइफ को बना सकते हैं। तो ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि जो है सिचुएशन आई है तो आपको जो है कमज़ोर हो गए हो, या आप कमज़ोर हो इसीलिए आपके अंदर सिचुएशन आई है, आपके लाइफ में सिचुएशन आई है, ऐसा नहीं है। जब आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो इसीलिए आई हैं कि भगवान चाहता है कि आपको जो है आप उस जो आपके पास माइंड है उसको आप क्रिएटिव तरीके से यूज़ करो और बेटर तरीके से उसको यूज़ करो, और सिचुएशन से फेस करके और अपने आप को आप बिल्ड कर सको। और जैसे ही आप उस सिचुएशन में आपके अंदर ये पावर आ जाती है कि जो सिचुएशन आई है वो हमें जो प्रॉब्लम्स या जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें जो है बनाने के लिए, हमारा जो माइंड है उसका एक्चुअल कैपेसिटी को यूज़ करने के लिए, और उसका जो है पूरा 100% यूज़ करके और अपने आप को बिल्ड करने के लिए एक मौके की तरह है। तो जब आप प्रॉब्लम्स को मौके की तरह देखोगे ना तो उसमें आप जो है आप पाओगे कि आपका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि जो है कोई भी प्रॉब्लम्स आपको जो है घेर रही हैं और जो है आपका माइंड ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो, मतलब अपने आप के ऊपर आपका भरोसा कम हो रहा है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो सिचुएशन आई है, जो बुरी सिचुएशन है वो सिर्फ हमें बनाने के लिए एक एग्ज़ाम की तरह आई है, और इस एग्ज़ाम को जैसे आप डील करोगे और ये समझ पाओगे कि जो बुरी सिचुएशन है, खराब कंडीशन है, वो आपको स्ट्रांग करने के लिए आई है, ना कि आपको कमज़ोर करने के लिए। तो जब आप कमज़ोर हो तो आप जो है उस सिचुएशन को अपने माइंड में सेटिस्फाइड कर लोगे कि ये सबके साथ होता है, मेरी लाइफ तो ख़राब हो गई, इस तरीके से आप अपने माइंड को सेटिस्फाइड कर लोगे। लेकिन यदि आप स्ट्रॉन्ग टाइप के पर्सन हो तो आप जो है उस सिचुएशन में क्रिएटिव माइंड यूज़ करके उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। ओके, तो आई होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप जो है बहुत ही स्ट्रांग हो, बस आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो है बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, आप अपने क्रिएटिव माइंड का भी यूज़ नहीं कर रहे हो। जिस दिन यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपको अपनी एक्चुअल पावर आपको समझ में आएगी। ओके, तो अभी तक का इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।